आइए आज की खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। इंदौर में मास्टर प्लान के तहत प्रस्तावित 23 सड़कों को लेकर एक बार फिर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। बीते दिनों इन सड़कों की चौड़ाई कम करने के दावे सामने आए थे, जिसके कारण प्रभावित क्षेत्रों में असमंजस की स्थिति बन चुकी थी। कहीं जन दबाव की चर्चा तो कहीं पुनर्निरीक्षण की अटकलें, लेकिन अब महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने स्थिति को एकदम से स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि मास्टर प्लान में जितनी चौड़ाई निर्धारित है, सड़कें उसी मानक स्तर पर बनाई जाएगी। इसमें किसी की भी कुछ नहीं चलेगी। ना तो सड़कों की चौड़ाई घटेगी और ना ही नियमों से समझौता होगा। महापौर के इस बयान के बाद बहस ने अब एक नया मोड़ ले लिया है कि अब क्या अन्य जनप्रतिनिधि जिन्होंने अपनी जनता के बीच जाकर कुछ दावे किए थे, वे अब क्या मुंह लेकर जाएंगे। सवाल, सभी प्रस्तावित 23 सड़कें तय मापदंड पर ही साकार हो पाएगी या अब फिर इसमें कोई तब्दीली आएगी। देखिए, ऐसा है, मास्टर प्लान की सड़क जितनी है उतनी चौड़ी बनेगी। 23 मास्टर प्लान की सड़कें बन रही है, वहां भी रहवासियों के बाधक मकान हटाए जा रहे हैं और जो मुआवजा टीडीआर एफआईआर का है वो भी दिया जा रहा है। जिनका पूरा घर जा रहा है उनको नियम अनुसार फ्लैट भी दिए जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई विरोध का कारण है। शहर में बाकी 23 सड़कें भी बन रही है, वहां के रहवासी भी बात कर रहे हैं, तो कोई समस्या है तो वो बात करें। देखिए, बाकी सड़कों में जो चुनौती है वो वही चुनौती यहाँ है और ये रोड बनाना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। पिछले 40 साल से पश्चिमी क्षेत्र का रिंग रोड रुका हुआ है। अब वो मास्टर प्लान में नोटिफाई हुआ है, तो इसको तो हम सब मिलकर बनाएंगे। इंदौर में नगर निगम ने बकायेदारों के खिलाफ अब निर्णायक मोर्चा खोल दिया है। शहर के चर्चित कल्याण माल पर करीब 85 लाख रुपए संपत्ति कर बकाया था, जिस पर उस पर ताला जड़ दिया गया। सिर्फ माल ही नहीं, चिनार हिल्स कॉलोनी कार्यालय पर भी 7 करोड़ रुपए से अधिक के बकाये को लेकर सीलिंग की कार्रवाई की गई। कई नोटिस, कई चेतावनियां, लेकिन भुगतान नहीं। आखिरकार राजस्व वसूली दल ने मौके पर पहुंचकर मुख्य द्वार बंद करा दिया। इस कार्रवाई से शहर के बड़े व्यावसायिक और रिहायशी प्रोजेक्ट में हलचल मच गई है। की सूची भी जारी कर रहे हैं और आवश्यकता अनुसार जहां नोटिस और इत्यादि कार्रवाई के बाद यदि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं और अपना बकाया जमा नहीं कर रहे हैं तो उसमें जो तालाबंदी और सील करने की जो कार्रवाई वो भी की जा रही है। पुराना पेड़ कटा था। इंदौर में नगर निगम ने बकाया कर वसूली के लिए 25 फरवरी को विशेष टैक्स शिविर आयोजित किया था। इस शिविर में करदाताओं को अपने बकाया कर की जानकारी लेने, रिकॉर्ड में त्रुटियों का सुधार कराने और संपत्ति कर सहित अन्य कर जमा करने की सुविधा एक ही स्थान पर दी गई। निगम प्रशासन का कहना है कि टैक्स हेल्प डेस्क के माध्यम से कर संबंधी सभी समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। खास बात यह रही कि इस शिविर में किसी प्रकार की छूट या ब्याज माफी का प्रावधान नहीं रखा गया था। 14 मार्च को होने वाली लोक अदालत को ध्यान में रखते हुए यह शिविर सिर्फ भुगतान और रिकॉर्ड सुधार पर ही केंद्रित था। हालांकि करदाताओं ने बहुत कम रुचि दिखाई, क्योंकि उन्हें फिलहाल तो किसी प्रकार का लाभ नजर नहीं आ रहा था। इंदौर नगर निगम में राजस्व विभाग को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक फैसला चर्चा में है। पहली बार दो डिप्टी कमिश्नर राजस्व की कमान संभालेंगे और मुख्यालय में 2 प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी की तैनाती की गई है। निगम का दावा है कि इससे कर वसूली अभियान को रफ्तार मिलेगी और लक्ष्य समय पर पूरे होंगे। लेकिन इसी फैसले के साथ कुछ ऐसे नाम भी सामने आए जिनकी पृष्ठभूमि पहले विवादों में रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रयोग व्यवस्था को मजबूत करेगा या जटिलताएं और ज्यादा खड़ी कर देगा। 31 मार्च नजदीक है और राजस्व लक्ष्य का दबाव भी काफी बढ़ चुका है। देखिए, रेवेन्यू हमारा कलेक्शन जो है, हम पिछले साल से तो ऊपर चल रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स में, और पर फिर भी अभी भी वो पूरी तरीके से जो प्रगति है वो संतोषजनक नहीं है। लगातार टीम्स को हम लोग सशक्त भी कर रहे हैं, मॉनिटर भी कर रहे हैं कि वो तेज़ी से उसमें टेकअप कराएं काम। और हम लोगों से, नागरिकों से भी अपील करते हैं कि अपने शहर के विकास के लिए जो हमारा वाजिब प्रॉपर्टी टैक्स है, जो अन्य समेकित कर, जो वाटर टैक्स इत्यादि जो भी हमारी यूज चार्जेस हैं, उनको समय पर भुगतान ज़रूर करें। टारगेट कितना है इस बार लोक अदालत? देखिए, टारगेट हम लोग अदालत में लगभग जो पिछली बार हम लोगों ने अचीव किया था, हम उतना ही टारगेट करेंगे इस बार जो मार्च में है, और उसके लिए तैयारियां भी शुरू करें। आपने विभागीय परिवर्तन इंदौर के व्यस्ततम मार्गों में शामिल शास्त्री ब्रिज अब एक नए रूप में नजर आ सकता है। रेलवे और नगर निगम मिलकर इस पुल के पुनर्निर्माण की योजना पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ब्रिज पर लगाए जा रहे पेवर्स ब्लॉक विवादों की वजह बन गए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि जब पुल को नए सिरे से बनाना ही है तो फिर लाखों रुपए खर्च कर पेवर ब्लॉक क्यों लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर जनप्रतिनिधियों तक
इस पर आपत्तियां दर्ज कराई गई। अब नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल का बयान सामने आया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पेवर्स ब्लॉक का काम फिलहाल रोक दिया गया है। हालांकि पुल की नई डिजाइन अभी अंतिम रूप में तय होना बाकी है। पेवर्स ब्लॉक लगाए जा रहे हैं, पुराने रिफिक्सिंग हो जाते तो निगम को कुछ। देखिए, शास्त्री ब्रिज को तोड़ने वाली जो कार्रवाई बता रहे हैं अभी रेलवे द्वारा प्रस्तावित है उसको एक्सटेंशन करना अभी पर, किंतु मेरे ख्याल से रेलवे की तरफ से फाइनल डिज़ाइन और सैंक्शन नहीं हुआ है, तो वो अभी इन प्रोग्रेस है। और रही बात जो पेवर ब्लॉक की थी, तो वो जैसे ही संज्ञान में आया है उसको रोका गया है कि अभी उसमें फर्दर काम ना किए जाए, नए पेवर्स ना लगाए जाए। किंतु मैं फिर से ये कहूँगा कि जब काम होगा वो तो है ही, और हमें नए उसमें एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना चाहिए, पर एट द सेम टाइम हमें जो आवश्यक सुविधाएं हैं अपने नागरिकों को वो देनी भी होंगी। तो उसमें जो बेस्ट पॉसिबल है ताकि राशि का अपव्यय भी ना हो और लोगों को सुविधा भी मिलती रहे, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में तेजाजी नगर थाना पुलिस ने अपहरण कर लूट की सनसनीखेज वारदात का चंद घंटों में खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 23 फरवरी को केलोद फाटा बाईपास पर कार सवार बदमाशों ने एक व्यक्ति का अपहरण कर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्य से आरोपियों को पहचान कर उन्हें दबोचा और उनके पास से लूटा गया माल, वाहन सहित करीब 10 लाख रुपए का माल बरामद किया है। पकड़े गए आरोपी आदतन अपराधी हैं, जिन पर विभिन्न थानों में लूट, अवैध वसूली, हथियार और मारपीट सहित कई मामले दर्ज हैं। और इधर इंदौर क्राइम ब्रांच ने मुंबई निवासी एक महिला फातिमा मंसूरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सांवरिया ग्रीन्स मैरिज गार्डन के सामने रीजनल पार्क क्षेत्र से उक्त आरोपी महिला को पकड़ा। तलाशी लेने पर उसके पास हैंडबैग और जो कि बुरखे के अंदर छुपा कर रखा गया था, उसमें 34.6 ग्राम एमडी ड्रग्स और मोबाइल बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने सस्ते में नशा खरीदकर शहर में ऊंचे दामों पर बेचने की बात कबूली है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर पर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।